મર્યાદા પુરુષોત્તમ અને પુષ્ટિ પુરુષોત્તમના ભેદમાં જો વિચાર કરવા જઈએ તો મર્યાદા પુરુષોત્તમ જે સ્વરૂપે મંદિરમાં બિરાજતા હોય એ જ સ્વરૂપે કૃપા કરે અને પુષ્ટિ પુરુષોત્તમ એવા છે કે વૈષ્ણવ જે ભાવ લઈને ગયો હોય એવું સ્વરૂપ ધારણ કરીને કૃપા કરે છે। आज हमारा श्रीनाथजीના ચરિત્રમાં જુઓ ને, श्रीनाथ जी बाबा के चरित्र में आप देखिए, जब नंददास जी के भाई तुलसीदास जी रामचरितमानस के रचयिता और अनन्य अनुराग श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद में उनको है और अनन्यता का सम्मान श्री जी भी करते हैं। जे जेने पण वजतो होय एनो थयो के नहीं, ये સૌથી પહેલો પ્રશ્ન। તમે માનો એને, જેને પણ માનો, પણ એના થયા તમે? પ્રશ્ન જે થાય છે જેને માનીએ છે એના થઈ જ નથી। અનન્યતા એ કમી નથી, એ કમજોરી નથી, એ ગૌરવ છે। प्रेमीનું एक गौरव છે। और तुलसीदास जी की वार्ता जो प्रसिद्ध है, आए श्रीनाथ जी के पास और रामचंद्र जी के चरणों में इतनी अनन्यता है, कहा अरे पति हमारे राम है। नंददास जी से भी चर्चा हुई कि तुमने हमारी तो परंपरा से राम की भक्ति थी, तुम कृष्ण को प्रेम कब से करने लगे? नंददास जी ने सुंदर उत्तर दिया कि पति हमारे राम हैं, अयोध्या ससुराल, मन व्यभिचारी है गयो सुन तुलसी सुन बंसी की तार। कि वैसे तो पति राम है, अयोध्या ससुराल है, पर मन व्यभिचारी रह गयो सुन बंसी की तार। पर जब से श्याम सुंदर सलोने की वेणु सुनी है ना, मन व्यभिचारी है, मन उसको प्रेम करने लगा, मन उसका हो। और आए कि तुलसी मस्तक तब नमे जब धनुष बाण ले हो हाथ। तुलसीदास जी ने आग्रह रखा कि मेरा मस्तक तो तब झुके जब श्री जी राम रूप से दर्शन दे, राम होकर मिले। तो कित मुरली कित चंद्रिका कित गौवन को साथ और अपने जन के कारणे कृष्ण भय रघुनाथ। हमारा श्रीनाथ जी बाबा अपने जन के कारण, तुलसीदास जी को भी अपना माना, ये मेरा भक्त है। और उसी समय उनके मनोरथ पूर्ण करने के लिए तुलसीदास जी ने मुरली छोड़ दी, मोर पीछ छोड़ दिया और धनुष बाण लेकर रामचंद्र जी की तरह खड़ा हो गए। तुलसीदास जी का मनोरथ, पुष्टि पुरुषोत्तम की विशेषता है। जो भाव भक्त लेकर जाए भगवान वैसे होकर उसको मिलते हैं। कोई बाल भाव से आता है, कोई वात्सल्य भाव से आता है, कोई माधुर्य भाव से आता है, कोई स्वामी सेवक भाव से आता है। कई कई भाव भक्तों के हैं, जैसा अधिकार वैसे भाव, जिसका जैसा भाव जैसा अधिकार। आ साचो ने आ खोटो केम कही शकाय, एनो अधिकार है, एनी विशेषता है। हरेक भक्त भगवान के लिए विशेष है, कोई छोटा बड़ा भगवान के लिए नहीं है। शास्त्र के अनुसार कोई छोटा बड़ा भक्त हो सकता है, भगवान के अनुसार कोई छोटा बड़ा नहीं हो सकता। शास्त्रों में शर्तें हैं, भगवान के पास कोई शर्त नहीं। कृपा किस पर हो, ये जब प्रश्न पूछे कि कैसे, इसलिए वो अकबर बादशाह और गुसाई जी का प्रसंग आता है। जब अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा कि तुम तो रोज अपने गुरुदेव के पास जाते हो। देखो अकबर बादशाह के भी 9 रत्नों में कई रत्न गुसाई जी के सेवक थे। बीरबल पहले गुसाई जी के सेवक थे। तानसेन कितनी बार सानिध्य में आए, मानसिंह राजा गुसाई जी के शरण में आए। 9 रत्नों में से कई कई रत्न गुसाई जी के सेवक हुए, शरण में आए। पर ऐसा प्रसंग बीरबल के बारे में आता है कि जब गुसाई जी का मुकाम उनके वहां हुआ आगरा में, और सेवक साथ में थे, और पूछा बीरबल ने कि गुसाई जी प्रदेश करने क्यों पधारते, उनको जो चाहिए मैं दे दूंगा। जब अहंकार मन में दिखा तब गुसाई जी ने कहा कि हम कोई वस्तु के लिए प्रदेश जाते हैं, हम तो दैवी जीवों के उद्धार के लिए जाते हैं। तब गुसाई जी ने इतने शब्द कहे कि जीव भलो थो पर अब हमारे काम को नहीं रहे। जीव अच्छा था पर अब हमारे काम का नहीं रहा, क्योंकि अब अहंकार उसके अंदर आ गया। तो जब पूछा कि खुदा कैसे मिले, प्रसिद्ध कथा है, तो गुसाई जी के पास आए, गुसाई जी ने कहा बादशाह को जैसे तुम हमको मिले वैसे ही खुदा मिले। तो समझ में नहीं आई बात महाराज। देखो हम प्रजा हैं, आप राजा हो,
हमारे आपको मिलना हो तो कितनी परवानगियां निकालनी पड़े, कितने लोगों को पूछना पड़े, कितनी सिफारिशें निकलवानी पड़े, तब जाकर बादशाह से मुलाकात हो। पर आपको हमें मिलना हो, राजा को प्रजा को मिलना हो, तो कोई भी समय, कोई भी जगह, कभी भी आकर मिल जाए। बस खुदा ऐसे ही मिलता है। हम जो मिलने निकले तो कितने कितने शास्त्रों के नियम, आचरण, ये सब पालने पड़े। जो जो व्रत, उपवास, नियम, साधन बताए हैं उन सबको पालना पड़े। पर जब आपको किसी को मिलना हो, आप जब कृपा करते हो, आप अपनी पुष्टि लीला करते हो, तब जीव कैसा भी हो, कहीं भी हो, उसको सहज में सुलभ आप हो जाते हैं। तो ये पुष्टि पुरुषोत्तम है हमारे श्रीनाथ जी बाबा। और पुष्टि पुरुषोत्तम की विशेषता ही ये है, जैसा जैसा भाव, भक्तों के जैसे भाव, वैसे होकर श्री जी मिलते हैं। उनका वैभव देखकर डर मत जाना। कई बार लोग डर जाते हैं, श्री जी तो इतने वैभव में, घी तेल के कुएं हैं, यूं है, यो है ना, ये तो सब व्यवहार है, भक्तों के समर्पण है, उसका भी आदर है, पर वो सहज सबके लिए सुलभ है, ये बात मत भूलना। वो बाहर सब कुछ वैभव दिखाई देगा, निज मंदिर में कोई वैभव दिखता है? वहां तो सादा ही पिछवाई आदि, बस यही। वो स्वयं तो भक्तों के लिए सहज सुलभ होकर विराजता है। इसलिए कभी भी बड़ा मंदिर देखकर भगवान से नहीं डर जाना चाहिए। मंदिर तो भक्तों के भावनाओं से निर्माण होते हैं, पर अंदर विराजे हुए ठाकुर जी तो सहज, साधारण में साधारण जीव, पापी में पापी जीव को भी सुलभ होते हैं। एक भगवान ही तो है जो हमारे दोषों को नहीं देखता। एक भगवान ही तो, हम लोग दोषों के कारण भगवान से दूर होते, ना ना हमारी अंदर अपराध, आवा स्वभाव, आवी आदतो, आवा એટલે ભગવાન પાસે લઈ જવા। અરે ભગવાન જ કે છે જે આપણને પાપમાંથી મુક્ત કરાવી શકે છે। બાકી દુનિયામાં કોઈ એવો નથી જે પાપમાંથી આપણને મુક્ત કરી શકે। और इसीलिए भगवत सन्मुखता सदा बना रखनी चाहिए। श्रीनाथ जी बाबा का यहाँ आनंद हमने लिया, वह झांकी हमारे नेत्रों में बसी। अब जब भी घर जाए, सुबह सुबह बस ये भाव करें, उस झांकी का स्मरण करें, अनुसंधान करें, श्रीनाथ जी बाबा हमारे नेत्रों में विराजमान। तो ये पुष्टि पुरुषोत्तम श्रीनाथ जी बाबा, और उनके गुणगान हम करने एकत्रित हुए हैं। इसलिए श्रीनाथ जी के स्वरूप को समझाते हुए साखियों में भी भगवदियों ने कहा, जमणा श्रेयस जमणो हाथ कटी ऊपर रखे, अंगुष्ठ बार अंगुष्ठ दिखाए रस ले गयो री, मेरी भरी मटुकिया ले गयो। तो कई कई भाव श्रीनाथ जी के स्वरूप के तो अनंत भाव है। तो ये अंगुष्ठ बार क्यों है? अंगुष्ठ दिखाकर जो जो दर्शन करने आते हैं ना, उनके भाव रूपी रस का श्रीनाथ जी ग्रहण करते हैं। अंगुष्ठ दिखाए रस ले गयो रे, मेरी भरी मटुकिया। और भरी मटुकिया क्या है? हमारा हृदय ही मटकी है। घणी बार घणी मटकी ने ठाकुर जी ढोड़ी दे, घणा ने फोड़ी दे, घणा ने लई जाए, ले गयो। तो તેમાં ખાટું દહીં હોય એને ભગવાન ઢોળી દે। ઘણા લોકોને કેવા ખાટા હોય છે, ચઢેલા જ મોઢા હોય કાયમ। બધા અહીંયા રસિયા ગાતા હોય, નંદમોહન પેલાને ખબર નહીં શું થઈ ગયું હોય, આમ ને આમ ઠીક છે બધું, પણ ઠીક છે તારા માટે શું કરીએ? તો કાયમ ચડેલા ખાટા ભગવાન છે ને આવી માટલીને ઢોળી દે। અહંકારથી અકડ થઈ ગયા હોય એની ફોડી દે, અને પ્રેમથી ભરેલી હોય એની ઠાકોરજી સાથે લઈ જાય। કોણ જાણે આ જન્મમાં ઠાકોરજીએ વૈષ્ણવ કુળમાં જન્મ આપ્યો, ફરી મળે ન મળે। એટલે જે લાહો લેવો છે આ જન્મમાં લેજો। હવે ફરી ચાન્સ નથી આપવો પોતાની જાતને। એટલે જ ઘણી વાર કહું કે છોકરો ફેલ થાય ને કોઈ સ્ટાન્ડર્ડમાં, તો ફરી એ જ વર્ષે, નવા વર્ષે એ જ સ્ટાન્ડર્ડમાં જવું હોય, એને સંકોચ લાગે, શરમ લાગે, બધા આગળ નીકળી ગયા, ફરી ત્યાં જ જવાનું, એ જ ક્લાસમાં, એ જ ટીચર, એ જ લોકો, એને સંકોચ લાગે। અને અમારા ભગવદીઓ કહે કે અરે જીવ, વારે ઘડીએ જન્મ અને મૃત્યુ લઈ ફરી 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 એ જ ક્લાસમાં આવતા તને શરમ નથી આવતી? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनः पुनः वही वही आकर
तुझे शर्म नहीं? कुछ तो संकोच कर, कुछ तो शर्म रख। मौका दिया है भगवान ने, मानव बनाया, उसमें भी वैष्णव धर्म मिला, उसमें भी श्री जी का प्रेम मिला, उनके लिए प्रीति हृदय में आई। अब इससे अच्छा संजोग और क्या हो सकता? ये भवपार होने का इससे उत्तम संजोग भगवान और कौन सा दे? सही मौका यही जन्म में है, और अब वापस चांस नहीं लेना, अपने तो यही श्री जी की निकुंज में पहुंचना। दक्षिण कर कटिके धर्यो, बस वही हाथ। देखो, पूरे श्री जी को याद न करो तो श्री जी के कोई अंग का भी स्मरण रखो ना, तो भी कल्याण होगा। कोई चरणारविंद का स्मरण रखें, कोई मुष्टिस्क का हस्त का स्मरण करें, कोई ऊर्ध्व भुजा का स्मरण करें। ऊर्ध्व भुजा का भी यही भाव बताया, यो श्रीनाथ जी बुला रहे हैं, कहते हैं तो कहा बुला रहे हैं, तो क्योंकि बुलाए तो यूं बुलाया जाता, यूं बुलाया जाता। किसी को बुलाओ, कोई ने बुलाओ तो आम बुलाओ, आम बुलाओ। भाव यही बताया। श्रीनाथ जी का वाम अंग है वो स्वामी जी का भाव है, स्वामी जी का स्वरूप, और स्वामी जी रूप श्री वल्लभ है। तो श्री जी कहते हैं मैं बुला तो रहा हूं निकुंज में कि आओ, पर यूं नहीं, यूं बुला रहा हूं, सीधे मत आना, वल्लभ की और ब्रह्म समन लेकर आना तो प्रवेश मिले। इसीलिए यूं बुला रहे। सीधा तो कहां प्रवेश है, आमंत्रण ही टेढ़ा है उसका। वो तो है गिरधर सब ही अंग को बांको। और सही पूछो न तो श्री जी की भक्ति में टेढ़े लोगों का ही काम है या सीधों का काम? सीधों के लिए बहुत अवतार है भगवान के, जो माला करने में रत हो, जो पाठ करने में रत हो, जो उपवास कर रहे, सीधे साधे लोगों के लिए बहुत से अवतार हैं। टेढ़े लोगों के लिए ही कृष्ण हुआ। अर्थ सकड़ तहनो सीधो लीला माए ताणी नहीं। वो तो सभी अंग का बांका, केवल नाम से नहीं, स्वरूप से नहीं। गिरधर सभी अंग को बांको, सभी अंग से टेढ़ा है, सभी लीलाएं भी टेढ़ी है उसकी। जिस दिन हमको लगे कि हाँ कृष्ण को आज समझ गए, उसी दिन ऐसा कुछ करेगा तो होगा, ये तो सोचा ही नहीं था। बस कृष्ण का आनंद लो, उसको समझने के बहुत प्रयास में जिंदगी खपा दोगे तो भी वो समझ में आने वाला नहीं। वो तो अनंतम ब्रह्म है, सत्यम ज्ञान अनंतम, उसका अंत ही नहीं है। जो चीज पूर्ण तब दिखाई देती हो जिसका अंत हो। जो अनंत हो वो पूर्ण नहीं आभासित या प्रकाशित हो पाती। तो ऐसे हमारे श्रीनाथ जी बाबा श्याम रूप श्री जी सदा निरखो आठो याम। श्रीनाथ जी के जो स्वरूप की वर्णन है, और श्रीनाथ जी की जब गुणगान करने बैठे हैं तब उनके साथ ये दो स्वरूप जो विराजते हैं, एक नवनीत लाल का और दूसरा श्री विठल नाथ जी का, उनकी भी थोड़ी स्वरूप के दर्शन की जो भाव करेंगे। श्रीनाथ जी गुणगान करने ही बैठे हैं तो ऐसे तो कई कई चर्चाएं हैं, पर सभी पहलुओं को थोड़ा थोड़ा स्पर्श करें। पूरे श्रीनाथ जी के मंदिर की भावना है, पर भाव भावनाओं में कहा जाता है कि जाहिर में उसको प्रकाशित नहीं करते हमारी भाव भावनाओं। प्रीत हृदय में राखी, भावनाएं हृदय में भावन करने के लिए होती है, उसकी चर्चाएं नहीं है। देखो, पुष्टि मार्ग में या कृष्ण भक्ति में, ये प्रेम की भक्ति में, जहां प्रेम लक्षणा भक्ति है वहां रीजन नहीं होते हर एक वस्तु के, वहां इमोशंस होते हैं। आनी पाछળ શું કારણ? जब मर्यादा मार्ग में आपने करी है ना कि દીવો પ્રગટાવો પાછળ આ કારણ ને, તિલકની પાછળ આ કારણ ને, કંઠીની પાછળ આ કારણ। મર્યાદા ભક્તિમાં દરેક વસ્તુ કરવાનું રીઝન હોય, અને કૃષ્ણ ભક્તિ પુષ્ટિ ભક્તિમાં દરેકની પાછળ ઇમોશન છે कि ये करने से क्या भाव प्रगटेगा, कौन सी भावना इसके पीछे। वहां कारण नहीं है, क्योंकि कारण में लॉजिक होता है, और प्रेम को जब जब कारण मिलता है प्रेम छोटा हो जाता है। એ પૂછે કે તમે આને કેમ પ્રેમ કરો છો? કે ભાઈ પૈસા બહુ છે ને એટલે, તો પ્રેમ નાનો થઈ। તમે આને કેમ પ્રેમ કરો? કે દેખાવમાં સારો છે ને એટલા માટે પ્રેમ નાનો થઈ જાય। આને કેમ પ્રેમ કરો છો? આ બહુ મોટા પદ ઉપર છે એટલે। જો કારણ પ્રેમને મળે એ દિવસે પ્રેમ નાનો થઈ જાય। इसीलिए पुष्टि भक्ति में जो भी आप करते हो उसका रीजन नहीं है, उसके पीछे इमोशंस है। कभी यशोदा जी का इमोशन, कभी गोपियों का इमोशन, कभी सखाओं का इमोशन, कभी नंद बाबा का इमोशन। हर एक के पीछे भाव भावना, जो पुष्टि मार्ग के शब्दों में कहूं तो हमारी भाव भावना, स्वरूप भावना, लीला भावना और भाव भावना।
तो वह करके हम अपने अंदर वो इमोशन प्रगटाते हैं। तो रीजन नहीं, इमोशन प्राप्त करने के लिए कि माला जी बना के क्यों दोगे, ब्रज भक्तों का भाव मेरे अंदर आए, झारी यमुना जी का भाव मेरे अंदर आए। ये भावनाओं की प्राप्ति के प्रकार है। तो नवनीत लाल का स्वरूप, विठलनाथ जी का नवनीत लाल विराजते हैं, जो एक क्षत्राणी की वार्ता आती है, और यमुना जी में से 4 स्वरूप जो उनको प्राप्त हुए क्षत्राणी को, और महाप्रभु जी के पास पधराए, और उसमें से ये नवनीत लाल का स्वरूप श्री महाप्रभु जी ने गज्जन धावन को पधरा दिया। और गज्जन धावन पर तो ऐसी कृपा नवनीत लाल ने की, और वह स्वरूप वापस महाप्रभु जी के विराजे। और फिर सबसे ज्यादा जिन स्वरूप की सेवा महाप्रभु जी ने की है, वो है नवनीत लाल के स्वरूप। श्रीनाथ जी तो जगुद्धारक रूप से विराजे, पर निज सेव्य स्वरूप जो महाप्रभु जी के कोई है, ते नवनीत लाल है। और इसलिए श्रीनाथ जी के दर्शन करो पर नवनीत लाल के न करो तो वो दर्शन अधूरे हैं। विशेष रूप से जो श्री वल्लभ के माथे विराजे, इनके निज सेव्य में विराजे, सेवा में जो विराजे, वो है नवनीत लाल। और अनेक विधि लीलाएं नवनीत लाल की तो वहां प्रसिद्ध है, क्या क्या गाथाएं गाएं। गज्जन धावन पर तो कैसी कैसी कृपा नवनीत लाल पे, इतना निरोध उनका सिद्ध हो गया गज्जन धावन का। एक क्षण गज्जन धावन नवनीत लाल के बिना नहीं रह सकते, और नवनीत लाल उनके बिना नहीं रह सकते। परस्पर स्वरूप भावना उनकी ये है कि नंदालय के आंगन में यशोदा जी ने माखन का लौंदा हाथ में दिया है, और घुटुरन चलन तरेनु तनु मंडित, नंदालय के आंगन में घुटन से चल रहे हैं, हाथ में माखन है। बालकृष्ण लाल होते हैं, उनके हाथ में लड्डू होता है, और नवनीत लाल होते हैं, उनके हाथ में माखन होता है। ये दोनों स्वरूप में भेद। घणा एवा जीवा होय कि भगवान लाडुओ बतावे तो खेचाई ना, अरे माखन वो तो नित्य नवीन भाव है गोपियों के, और वह प्रभु स्वीकारते हैं। अनेक अनेक भावनाएं बताई हैं। तो नवनीत लाल के स्वरूप के पास में श्री विठलनाथ जी का स्वरूप विराजता है, जो श्री हरिराय महाप्रभु जी ने जिनकी सेवा की, और जो स्वयं गुसाई जी के, जिनके नाम पर से गुसाई जी का नाम विठलनाथ जी पड़ा, वह स्वरूप। और वह स्वरूप तो विशेष रूप से गुसाई जी के घर में ही विराजा। ऐसे विठलनाथ जी का दिव्य स्वरूप यहां विराजमान है। तो जब भी श्रीनाथ जी आए तो ये दोनों स्वरूप की विशेषताएं हैं। और वैसे अन्य स्वरूप पे भी विराजते हैं, उनकी भी चर्चा पर उस समय अभाव है, कई चर्चा है। तो विठलनाथ जी का स्वरूप दोनों मुष्टि कमर में है, ऐसा स्वरूप है। जैसे विठोबा जी का स्वरूप विराजता है, एक हाथ में शंख है और दूसरे हाथ में कमल है। स्वामिनी जी और यमुना जी दोनों विराजती हैं विठलनाथ जी के साथ। चरण से कटी तक गौर और उससे ऊपर श्याम वर्ण है। और इनकी स्वरूप लीला भावना यह है कि जब प्रभु ने वेणुनाद किया और सभी गोपियां आ गई, जहां नेत्र खोले ठाकुर जी ने अनेक गोपीजनों को देखा और कमर पर हाथ रख के आश्चर्य से उनके सामने देख रहे हैं। अरे गोपियां कैसे आ गई? और फिर वचन बोलते, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम कर्माणि व्रजस्यानामें कश्चित भृतागमन कारणम रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता। अरे स्वागत है आपका, यो आधी रात को यहां कहां से आ गई? और गोपियां चकित होकर देख रही है, बुलाया आपने और आप ही पूछ रहे। तो दोनों कमर पे हाथ रख के आश्चर्य से ठाकुर जी देख रहे। एक भाव ये। दूसरी एक लीला भावना उनकी ये भी है कि जब रास हो रहा था और प्रभु रसदान आनंद का दान कर रहे हैं, और तब गोपियों के मन में मद आया, तब ठाकुर जी कमर पर हाथ रख के देख रहे हैं, एक तो कृपा कर रहा हूं और आप मद कर रही हो। ये भी एक भाव है। तो ये जितने स्वरूप हैं रास लीला के अंतर्गत के स्वरूप है। द्वारकाधीश का भी स्वरूप देखो तो द्वारिका के धीश, वो एक अलग भावना है। वो मर्यादा पुष्टि का, मर्यादा आदि का स्वरूप जो द्वारिकाधीश के, द्वारिका के राजाधिराज रूप से विराजते हैं। बढ़िया काकरोली में जो विराजते हैं द्वारिकाधीश, हमारे यहां तो सब निकुंज लीला की भावना है। तो उनकी भावना आंख मिचोली की लीला की भावना है कि एक बार स्वामी जी निकुंज में विराजी हुई थी, प्रभु की प्रतीक्षा कर रही थी, और चुपचाप प्रभु पीछे से आए और स्वामी जी के नेत्र मूंद लिए, और दूसरी दो भुजाएं प्रकट की, अधर पर वेणु पधराई,
अरे को हम ऐसे करके वेणुनाद ठाकुर जी बोलते, मैं कौन हूं? क्योंकि आप तो निकुंज के नायक हो, द्वारिकाधीश। तो ये स्वरूप की भावना द्वारिकाधीश की। वैसे मथुराधीश का गोरज छुरित श्यामल अंग गौचारण आदि का तो जो स्वरूप आप देखो, सबके पीछे कुछ न कुछ लीला भावना। गोकुल चंद्रमा जी का स्वरूप देखो तो रास के मध्य में तासाम आविर्भूत शौरी स्वयमान मुखाम्बुजः पीतांबर द्रस्त्रग्वी साक्षात् मन्मथ, ऐसा स्वरूप है। मदन मोहन लाल जी का स्वरूप लघुरास का स्वरूप है। तो ये सब बालकृष्ण लाल जी का माखन लड्डू लेकर घूमते जो रिंगण लीला कहते हैं उसका स्वरूप बताया। और ये सातों स्वरूप की भावना, और श्रीनाथ जी 8वें, तो ये अष्टयाम के जो दर्शन है वो दर्शन श्रीनाथ जी एक एक स्वरूप की भावना से देते हैं। जैसे हमारे अष्ट सखा की भी भावना है ना, एक एक समय में कीर्तन कौन कौन गान करता है, पूरा उसका प्रकार बताया है। वैसे ही अष्टयाम के जो दर्शन की भावना है उसमें एक एक स्वरूप की भावना से दर्शन श्रीनाथ जी बाबा देते। तो विठलनाथ जी का स्वरूप रास में गोपियों को आमंत्रण दिया हुआ स्वरूप है। तो इन दोनों स्वरूपों की भावना भी हमारे यहाँ प्रसिद्ध रूप से गाई गई। श्रीनाथ जी के साथ अनेक विध लीलाएं जुड़ी हुई हैं, अनेक विध भावनाएं जुड़ी हुई हैं। स्वयं श्रीनाथ जी या मेवाड़ विराजे, तो ये नाथ द्वारा को भी ब्रज बनाया है। इसलिए यहाँ बनास के लिए यमुना जी का भाव होता है, पर्वत के लिए गिरिराज जी का भाव करते हैं, क्योंकि गिरिराज जी में भी 3 शिखर हैं और तीनों जगह विविध समय में लीला होती है। जैसे गिरिराज जी का आदि शिखर है तो सारस्वत कल्प में ठाकुर जी ने वहां लीला की। गिरिराज जी में देव शिखर है, बद्य शिखर, तो कहा जाता है कि श्रीनाथ जी बाबा अभी वहां क्रीड़ा कर रहे हैं और जब भविष्य में वहां पधारेंगे ब्रज में तब ब्रह्म शिखर पर लीला करेंगे। અત્યારે શ્રીનાથજીની લીલા ગિરિરાજજીમાં ક્યાં ચાલે છે એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો। અખંડ લીલા चल रही है श्रीनाथ जी। तो श्रीनाथ जी के साथ इन स्वरूप की भावना और साथों साथ मंदिर की जो भावनाओं का विचार करो तो कई द्वार हैं, सीपोर आदि अनेक जो पूरे मंदिर की भावनाओं का क्रम है उसकी भी चर्चा हो सकती है। हर एक की भावना से मोती महल सामने विराजता है, तो उसको मोती महल क्यों कहते हैं? जहां वल्लभकुल विराजते हैं, उसकी भी पूरा भावना ब्रज में ऐसी भावना की जाती है कि एक बार जब ठाकुर जी और राधा जी की सगाई तय होने वाली थी और सबने वहां ब्रजभान जी कीर्ति जी को कहा, अरे एक तो तुम्हारी छोरी 2 साल बड़ी है और ऐसी गोरी गोरी है, वो रोकारो कारो, ये कहां तय कर दिया आप? सब आके कहने लगे, कीर्ति जी को समझाने लगे। अब हुआ हम तो आज तय करने जा रहे हैं सगाई। कीर्ति जी को हुआ कि कुछ ऐसा करूं कि सगाई टूट जाए, हमारी ऐसी गोरी गोरी राधा को कहां कारे कारे सुबह दे। और आए ब्रजभान जी, कीर्ति जी, ऐसे ब्रजवासी लीला गाते हैं। तो कई भावनाएं, कई प्रसंग ग्रंथों में नहीं होते, वो तो हमारे ब्रजवासियों के मुख में विराजते हैं। तो आए हैं, सोचा कि अब कैसे क्या करें। यशोदा जी को तो बड़ी पसंद आ गई राधा जी, हमारे तरफ से तो सब तय, क्या करना? तो बड़े महंगे बसराई मोती की माला कीर्ति जी के पास थी कि हुआ कुछ ऐसा करें कि ये लोग कर नहीं पाए और सगाई टूट जाए। तो वो बसराई मोती की माला ठाकुर जी को पहराई और कही कि ये मोती गाड़ा भर के लेकर आइयो, सगुन दे जाइयो और हमारी छोरी सुतह कर जाइयो। अब वृषभान जी, कीर्ति जी राधा जी को लेके चले तो गए। अब ये लोग यशोदा जी और सोचने लगे, अरे ऐसे मोती कहां से लाए, अब कहां मिलेंगे ये सब? ठाकुर जी ने कही, मैया चिंता मत कर, मैं व्यवस्था कर दूंगा। तो नंदालय के पीछे बड़ो बगीचा थो, वहां पे ठाकुर जी गए और मोती की माला तोड़ी और मोती बिखेर दिए। अब रात को बिखेरे, सवेरे जाके देखे तो सब में झाड़ उगे और झाड़ में मोतियां लटक रहे हैं हजारों। और यशोदा जी से गई कि गाड़ा के गाड़ा भरो और भेजो वृषभान जी के घर। और कहो जाए ऐसे कि ठाकुर जी ने उन मोतीन सु एक महल स्वामी जी के लिए बनायो, यासु स्वामी जी रू वल्लभ जहां विराजे वाकु मोती महल कहो। ये भाव है, इसलिए वो मोती महल कहा जाता है।
ऐसे हरेक स्थान की विविध प्रकार की लीलाएं, विविध प्रकार की भावनाएं हमारे। कमल चौक की क्या भावना, मणिकोटा की क्या भावना, निज मंदिर की क्या भावना, तिवारी की क्या भावना, सीपोर की क्या भावना, ये सब भावात्मक है। इन्हें केवल ईंट चूना पत्थर की दीवार या मकान नहीं मानना चाहिए, ये लीलात्मक और भावात्मक। एक एक सीढ़ियों की भी भावना है हमारे, ये नवदा भक्ति का भाव है, प्रेम लक्षणा रूप है, सबकी भावनाएं बताई। तो श्रीनाथ जी के गुणगान में ये भी एक अंग रूप, उनको मंदिर भी, जैसे गिरिराज जी के ऊपर श्रीनाथ जी का मंदिर बना, वैसे ही अनाथ द्वारा में जो मंदिर है, जो अजब कोरी बाई की कुटिया में ठाकुर जी विराजते हैं। बाहर जब भी मंदिर बनाया गया तब कहा कि कुटिया ऐसे ही रहने दो, बाहर भले बड़ा मंदिर करो। इसलिए बाहर सब लोग कहते हैं कि वैष्णव की व्यवस्था, वैष्णव की व्यवस्था। अरे देखो तो सही, श्रीनाथ जी करते आपके लिए कितनी बड़ी जगह है। श्रीनाथ जी का निज मंदिर तो बड़ा छोटा सा, वो तो छोटे से में आप विराजे वालो छप्पर तरी, आप तो छप्पर के नीचे विराजते। तो ये सब विविध प्रकार की भावात्मक पूरा नंदालय का भाव है। किस प्रकार सारस्वत कल्प में नंद बाबा और यशोदा जी के वहां लालन विराजते और ब्रजभक्त जिस प्रकार से सेवा करते, और उसी भावना से हमारे यहाँ अष्टयाम के दर्शन है। ये भी श्रीनाथ जी के गुणगान का एक अंग है, अष्टयाम दर्शन। जब भी हम यहाँ आते हैं तब सबसे पहला विचार, मंगला क्या रे खुल से, रात भोग क्या रे खुल से। श्री जी से भी ज्यादा उनके दर्शन की तत्परता, उनका विचार, एनी व्यवस्था। અને ઘરમાં ક્યારે વહેલા ના જાગ્યા હોય, જીવનમાં ક્યારે સૂર્યોદય થતા ના જોયો હોય, એ નાથદ દ્વારા માં સૂર્યોદય જોઈ લે। તો ઘણા સૂર્યવંશી હોય, સૂરજ માથે આવે ને ત્યારે જ જાગવાનું। અહીંયા ઘણા પહેલી વાર સૂર્યોદય જોયો। તો અષ્ટયામની ભાવના પડે, અને એ જ પ્રકારે અહીંયા શ્રીજીને લાલ લડાવવામાં આવે। जो हमारे यहाँ अष्टयाम की भावना श्री हरिराय महाप्रभु जी ने भी नित्य लीला में वर्णन किया। मंगला सुबह सुबह जब नंदालय में होती है, सभी व्रज भक्त जग जाते हैं। प्रात समय उठी के ब्रजबाला, गावत मंगल गीत रसाला, कर श्रृंगार वथनिया धोवे, अपनो अपनो दयोगे। मंगला कब होती है? जे देखाय छे ए ज नहीं जोवानुं, जे जोवा आव्या छे ए जोईने जवानुं। जो सामने आंख से दिखता है तो वही देख के चले जाते हैं, पर मंगला में प्रभु का स्वरूप कैसा है? लटपटी पाग मरग जी माल, बिनगुल भूषण भूषण विद्युत परम रसाल, रगमगे नैन देखे न दिला। प्रभु के, क्योंकि आप पूरी रात्रि गोवर्धन गिरि सघन कंदरा, रैन निवास कियो पिय प्यारी। ये श्रीनाथ जी बाबा तो रोज पधार जाए गिरिराज जी की कतरार में, और वहां पूरी रात्रि रास चला हो, और उस रात्रि में हुए रास का आवेश मंगला के समय ब्रजभक्तों को मुखारविंद में दिखाई देता। और जब ये दिखाई दे तब मानना आज हमारे जीवन की मंगला होगी। इसलिए मंगला दर्शन की विशेषता है। हमें उठ्यान मुख पहला જોઈએ તે મંગળા નહીં, પણ એ રાસમાં અમારો અધિકાર નથી, અને રાસના દર્શન મુખારવિંદમાં અમારે કરવા છે, તો એ રાસના દર્શન મંગળા સમય મુખારવિંદમાં હોય, એટલા માટે મંગળાનો આગ્રહ.